श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध कैसे करें, क्यों करें, कब नहीं करें, इस पे चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। सम्मत 2083 का श्री भादव माता पंचांग आ चुका है। आप चाहें तो ऑर्डर कीजिए, डाक से आपको आपके पते पर भेज दिया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध कौन सी तिथि में करें। दाह संस्कार की तिथि में श्राद्ध करें या मृत्यु तिथि में श्राद्ध करें या उदय व्यापिनी तिथि में श्राद्ध करें। देखिए, आज उदय काल में पूर्णिमा थी और माना वो दिन में 12 बजे समाप्त हो गई और किसी का स्वर्गवास दिन में 1 बजे या 12 बजे बाद कभी भी, आधे दिन के बाद कभी भी या रात में कभी भी मृत्यु होती है, तो जो प्रतिपदा तिथि आ जाती है उसको मानेगा। जैसे आपकी किसी रिश्तेदार का स्वर्गवास हुआ अर्थात मृत्यु हुई और उस मृत्यु समय जो वर्तमान तिथि थी, चाहे उदय में कोई भी तिथि रही, पर मृत्यु समय पर जो तिथि वर्तमान में आ गई है गणित से, उस तिथि को आपको श्राद्ध करना है। अब दूसरा ये, कोई पूछते हैं कि मृत्यु समय की तिथि लें या दाह संस्कार की तिथि लें। दाह संस्कार से श्राद्ध का कोई संबंध नहीं है। मान लो मृत्यु किसी तिथि को हुई, प्रतिपदा को हुई, और उसके 5 दिन बाद दाह संस्कार करते हैं या 2 दिन बाद करते हैं, 1 दिन बाद करते हैं या 3 दिन बाद करते हैं, उससे दाह संस्कार से श्राद्ध का कोई लेना देना नहीं है। जिस समय अंतिम श्वास प्राण त्याग किया, अंतिम श्वास लिया, उस समय जो तिथि थी उसी में श्राद्ध होगा। दाह संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। अब अगली बात आ जाती है कि यदि हमने गया जी कर दिए तो उसके बाद श्राद्ध करें या न करें। तो गया जी में श्राद्ध कर दिए, उससे आपके पितर स्वर्ग को चले गए, ये आवश्यक नहीं है। वो कभी स्वर्गवास या स्वर्ग को नहीं भी जा सकते हैं, इसलिए आप श्राद्ध अवश्य करें। क्योंकि गया जी के बाद उससे ऊपर का स्थान है वो हरिद्वार है। गया जी से स्वर्ग नहीं मिला तो हरिद्वार में पिंडदान करो। हरिद्वार से भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करो। और 99% बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करने से पितृ स्वर्ग को चले जाते हैं या मोक्ष को चले जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो स्वर्ग को न भी जाए और पितृलोक में पहुंच जाए, उनकी गति नहीं भी होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उनके अर्थात पितरों के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध नहीं करने से पितृ पंक्ति से उतरकर प्रेत पंक्ति में आ जाते हैं और प्रेत पंक्ति में आने के बाद में वे आपको कष्ट और पीड़ा ही पहुंचा सकते हैं, फायदा कभी नहीं दे सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यदि वो स्वर्ग को चले गए या उनका मोक्ष हो गया तो फिर वो श्राद्ध करने से क्या अर्थ निकलेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि उनका मोक्ष हो गया तो फिर पिंडदान या श्राद्ध तो व्यर्थ जाएगा।
तो इसके अंदर ऐसा है कि सकल मानव जाति के पितृ अर्यमा जी हैं। अर्यमा जी आपके द्वारा दिए गए श्राद्ध को ग्रहण करते हैं और आपके पितृ मुक्त होकर, प्रेत लोक से मुक्त होकर अगर वो किसी योनि में चले गए तो उसको उस योनि में उस प्रकार का खाने पीने की वस्तु उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए अपने पितरों के निमित्त तो चाहे आपने गया जी करा दिया हो, चाहे ब्रह्म कपाल करा दिया हो, तो भी श्राद्ध तो करना चाहिए। अब कुछ पूछते हैं कि फिर पिंडदान, तो गया जी करा दिया तो फिर हरिद्वार में पिंडदान कर सकते हैं, हरिद्वार में पिंडदान करा दिया तो फिर बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कर सकते हैं। और यदि बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर एक बार आपने पिंडदान करा दिया तो फिर अपने पितरों का कहीं भी पिंडदान नहीं होता है। जैसे आप बद्री विशाल पिंडदान करा दिए और उसके बाद गया जी जाते हैं तो गया जी में सिर्फ तर्पण करा सकते हैं और उनके निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं पितरों के निमित्त, परंतु फिर गया जी में आप पिंडदान नहीं करा सकते। पिंडदान बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर हो गया, मतलब उसके बाद पिंडदान पृथ्वी पर कहीं नहीं होता है। उसके बाद आप जलदान दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। तर्पण तो जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और उनके निमित्त जो भी दान पुण्य हो अवश्य करना चाहिए। अब कुछ विद्वानों के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न प्राप्त हुआ है कि गया जी में पिंडदान किया, अब ब्रह्म कपाल में करेंगे, घर में श्राद्ध करें कि नहीं करें, ये प्रश्न प्राप्त हुआ है। तो एक गीता लोहानी जी का प्रश्न है। तो आपने गया जी में पिंड कर दिया तो अब आप बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान कर सकते हैं और वहाँ पिंडदान करने के बाद अपने घर में भी श्राद्ध कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न आया है कि परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वार्षिकी के पूर्व श्राद्ध आ गया तो पितरों का आह्वान व पार्वण किया जा सकता है? श्रीलाल जी गौतम का प्रश्न है। तो आपके घर में किसी की मृत्यु हुई और 12 माह नहीं हुए और वार्षिकी नहीं आई, वही 12 माह नहीं हुए, वार्षिकी नहीं आई और उसके पहले ही श्राद्ध आ गया, तो जिनकी मृत्यु हुई हैं, जिनके 12 माह नहीं हुए, उनके श्राद्ध नहीं होंगे। बाकी जो आपके पूर्व के जितने भी पितर हैं उनके श्राद्ध अवश्य ही आपको करने पड़ेंगे। परंतु अगला प्रश्न है, 13वीं पर 13 ब्राह्मण या एक ब्राह्मण भोजन करें, ये महेश जी का प्रश्न है। तो देखिए, आपने प्रति माह एक ब्राह्मण को भोजन कराया है, अब 13वीं जब आप कर रहे हैं या भले आप कभी भी श्राद्ध कर रहे हैं, 13वीं करें या वार्षिकी करें या मासिक करें या 12वीं करें, सभी में ब्राह्मण का भोजन एक होगा। और जब आप 13वीं, एक और बात आती है कि वहाँ पर 13 ब्राह्मणों को दान देने का लिखा है जब 13 दिन हो जाते हैं, 12 दिन के बाद 13वां दिन, और 13वें दिन पर 13 ब्राह्मणों का सत्कार करने का विधान लिखा गया है, तो उसमें 13 ब्राह्मणों का भोजन होगा। इसके अलावा कभी भी आपका जो है 13 ब्राह्मण के भोजन की आवश्यकता कदापि नहीं है। उस दिन तो क्या है, 13 ब्राह्मणों को 13 पददान देने का विधान बताया गया है, इसलिए वहाँ 13 ब्राह्मण का विधान प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न आया, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर अन्य पूर्वजों का श्राद्ध कब करना चाहिए? सुरेंद्र कुमार जी ने पूछा है। परिवार में अगर श्राद्ध में किसी की मृत्यु हो गई, देखिए, पितृलोक से हमारे पितर या पितृ कन्या संक्रांति के प्रवेश होने पर मृत्यु लोक में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, और
ये श्राद्ध में भी रहेंगे, नवरात्रि में भी रहेंगे, और दीपावली पर, जिस दिन दीपावली होती है, अमावस्या होती है, उस दिन प्रातः अभ्यंग स्नान करना, अभ्यंग स्नान करके पार्वण श्राद्ध करना, पार्वण श्राद्ध करने के बाद में प्रदोष काल में उल्का हाथ में लेकर पितरों को मार्गदर्शन दिखाना, अर्थात हे पितृ देवता, आप ये इस मार्ग से अपने लोग को पधारें। उल्का हाथ में लेकर बाहर निकलकर पितरों को मार्ग दिखाया जाता है। अर्थात कन्या संक्रांति से लेकर कन्या संक्रांति कब लगेगी? कन्या संक्रांति लगेगी 15 सितंबर के लगभग, 14 से 17 सितंबर के बीच में लगेगी, और वहाँ से हमारे पितृलोक से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। अब उसके बाद आप वहाँ से लगाकर सितंबर 15, औसत 15 सितंबर पकड़ लो, 15 सितंबर से लगाकर, अर्थात जब श्राद्ध लग जाए, कन्या संक्रांति बाद में लगे चाहे, पर श्राद्ध पूर्व में लग जाए, मान लो प्रति पूर्णिमा से श्राद्ध लग गए, आज से श्राद्ध लग गए, और अब श्राद्ध के 16 दिन आश्विन कृष्ण पक्ष के, ये 16 दिन आश्विन पूरे ही मान लो, और कार्तिक आधा, 1.5 माह जो है पितृ आपके यहाँ रुकते हैं। तो अगर आपके श्राद्ध पक्ष में किसी की मृत्यु हो गई है, तो आप उनकी 12वीं करने के बाद बचे हुए पितृ जो हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको छोड़कर बाकी के श्राद्ध आप आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को कर सकते हैं, पंचमी को कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और नहीं हो तो दीपावली पे भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रश्न आया है, श्राद्ध अनेक प्रकार के होते हैं, मनुष्यों के लिए कौन से श्राद्ध करना चाहिए? हाँ, ये पूछा है राजा राम जी शर्मा ने। तो देखिए, इनका प्रश्न भी सही है कि श्राद्ध अनेक प्रकार के हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक दी जाने वाली वस्तु। मेरी श्रद्धा है कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, तो मैं उनके निमित्त केवल जल दान करूंगा और गोग्रास दूंगा, वो मेरी श्रद्धा है। तो श्रद्धा से पितरों के निमित्त जो भी किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। ऐसा नहीं दिखावे के लिए आप, जब वो जीवित थे तब तो आपने उनको मतलब प्रताड़ित किया, अपशब्द बोले, और अब आप लंबे चौड़े श्राद्ध कर दिखावा कर रहे हैं, तो वो श्राद्ध किसी काम का नहीं है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा भी की है और उसके बाद आप श्राद्ध करते हैं तो वो फायदेमंद हैं। तो देखिए, श्राद्ध में अगर आप गया जी, शोरा शुकर क्षेत्र, पुष्कर जी, उज्जैन या गया जी, हरिद्वार, बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर अगर पिंडदान कर आ गए हैं, तो अब घर पर पिंडदान नहीं होंगे, केवल जल के तर्पण करने पड़ेंगे आपको। तर्पण कर सकते हैं, तर्पण के बाद पंचबली निकाल सकते हैं। पंचबली का अर्थ नहीं कि 5 को मारना, मतलब 5 लोगों के लिए भोजन निकाल सकते हैं। कौवा, कुत्ता, आपके मछली, अभ्यागत, गोमाता, इनके लिए आप खाने की वस्तु निकालें। इसके बाद आजकल लिमिट में बोलना होता है, नहीं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन न कराएं, किसी गरीब को कराएं तो आप गरीब को करा दो, किसी भिखारी को कराएं तो आप भिखारी को करा दो। परंतु शास्त्र ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र ये कहता है कि अपने किसी पितर का श्राद्ध है तो उस दिन भोजन ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। यदि किसी महिला के निमित्त कराना हो तो भी पुरुष ब्राह्मण ही करेगा, और किसी पुरुष के निमित्त श्राद्ध का भोजन कराना है तो भी पुरुष ब्राह्मण ही भोजन करेगा। परंतु आजकल जनता में एक प्रचार हो चुका है, प्रचार हो चला है कि महिला अगर
का श्राद्ध है तो उसके लिए महिला को ही भोजन कराएं, जो कि गलत है। महिला श्राद्ध में भोजन की अधिकारी नहीं है, चाहे ब्राह्मण पत्नी क्यों न हो। श्राद्ध में ब्राह्मण पुरुष ही भोजन करेगा, और ब्राह्मण भी व्यवस्थित धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला और मुख शुद्धि वाला हो। ऐसा नहीं तम्बाकू भर के मुंह में और आज चले आ रहे हैं और मुंह तम्बाकू थूकी या बीड़ी पीना बंद करी और भोजन करने बैठ गए। उनके मुंह में से तो बास आ रही है और आपके पितृ उनमें कैसे प्रवेश करेंगे। जब ब्राह्मण भोजन करता है तो हमारे पितृ वायु रूप में उनके अंदर विद्यमान रहते हैं और वो उनका रस पान करते हैं। बस भोजन तो ब्राह्मण ही करेगा, पेट भी ब्राह्मण का ही भरेगा, परंतु उनके सुगंध के रूप में वो ग्रहण करेंगे और उससे तृप्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ब्राह्मण ही क्यों, गरीब क्यों नहीं? तो भाई आप गरीब को भोजन करा सकते हो, भिखारी को भी करा सकते हो। मैंने तो जो शास्त्रों में लिखा था वो बताया। सभी समान हैं, बात सही है, सभी समान हैं, परंतु मेरा जो संविधान है भारत का वो कहता है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा और दूसरे के घर में जन्म लेने वाला दूसरा ही होगा। ये मैं नहीं कहता, मेरा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि ब्राह्मण के घर में चाहे वो गटर ही साफ क्यों न करता हो तो भी वो ब्राह्मण ही रहेगा, उसकी जाति नहीं बदलेगी। ये संविधान कहता है। नहीं तो ऐसे साफ सफाई करने वाले ब्राह्मणों को बता सकता हूँ मैं, उनका आप अगर जाति प्रमाण पत्र बनवा सको तो मेरे से कहना, मैं आपको बता दूंगा कि ये देखो ब्राह्मण पूजा पाठ के अलावा दूसरे काम में लगे हुए हैं, अब इनका दूसरी जाति का प्रमाण पत्र बनवा दो। नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा संविधान, मेरा संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि ब्राह्मण के घर में चाहे वो भिखारी ही क्यों न हो, चाहे वो भूखा ही क्यों न सोता हो, तो भी उसके घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण होगा और वो करोड़पति ही होगा, वो गरीब नहीं होगा। ये संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखें, मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी के लिए, मेरे घर जो भी ज्योतिष से संबंधित पूछने आते हैं, मैं उनके लिए समानता का व्यवहार करता हूँ, कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे आने वालों से पूछ सकते हैं। परंतु श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कराएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी यदि आप चाहें कि ब्राह्मणों को क्यों खिलाएं, तो आप गरीब को खिला सकते हैं, भिखारी को खिला सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।